हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज की इस वीडियो में सीखने वाले हैं यू के उच्चारण के नियम। इस वीडियो के पहले मैंने ए, ई, आई और ओ के उच्चारण के नियम बताए हैं। अगर उन वीडियो को आप नहीं देखा है तो आप हमारे यूट्यूब चैनल इंग्लिश गुरुदेव साहब में जाकर उस वीडियो को देख सकते हैं। तो बिना देर किए शुरू करते हैं आज के वीडियो। यू के उच्चारण के नियम में पहला है, जब दो या तीन कॉन्सोनेंट के बीच यू आए तो उस यू को हम अ से पढ़ते हैं। रूल नंबर 1 क्या कहता है, जब क्या होगा, दो या तीन कॉन्सोनेंट होंगे और उनके बीच में क्या आएगा, यू आएगा, तो उस यू को अ से पढ़ते हैं। जैसे कि देखिए, RUN रन, SUN सन, FUN फन। तो यहाँ पर क्या है, आर कॉन्सोनेंट है और एन कॉन्सोनेंट है और बीच में है यू, ये है वोवेल। तो इस प्रकार से जब क्या होगा, कॉन्सोनेंट के बीच में दो हो या दो से अधिक हो, बीच में क्या आएगा, यू आएगा, तो उस यू को हम अ से पढ़ते हैं। जैसे कि रन, सन, फन, या फिर और है LUCK लक, JUST जस्ट, DUST डस्ट। तो इस प्रकार से रूल नंबर 1 कहता है, जब दो कॉन्सोनेंट या दो से अधिक कॉन्सोनेंट के बीच में यू आएगा तो उस यू को हम अ से पढ़ते हैं। चलिए देखते हैं रूल नंबर 2। रूल नंबर 2 क्या कहता है, जब किसी वर्ड में यू के बाद RE आए, जब किसी वर्ड में क्या बोल रहा है, यू के बाद RE आए, तो इस यू को हम किससे पढ़ते हैं, यो से पढ़ते हैं। बहुत ही सिंपल सा रूल है, जब किसी वर्ड के में क्या आएगा, यू आएगा और इस यू के बाद RE आए तो उस यू को हम यो से पढ़ते हैं। देखते हैं एग्जाम्पल से, PURE प्योर। अब देखिए यहाँ पर यू है और यू के बाद है आर और ई, तो इसे हम पढ़ेंगे यो से। जैसे कि प्योर, SURE श्योर, CURE क्योर। तो इस प्रकार से जब किसी वर्ड में यू के बाद RE दिखे तो आप उस यू को यो से पढ़ेंगे। चलिए रूल नंबर 3 देखते हैं क्या कहते हैं, जब किसी वर्ड में यू हो और यू के बाद एक कॉन्सोनेंट हो और उस कॉन्सोनेंट को छोड़कर ई आए तो उस ई को हम प्रोनाउंस नहीं करेंगे और उस यू को हम यू से पढ़ते हैं। कहने का मतलब ये है कि क्या होगा, एक यू होगा, एक कॉन्सोनेंट होगा और उसके बाद ई होगा, तो वहाँ पर जो यू आएगा उसे हम यू से ही पढ़ते हैं। जैसे एग्जाम्पल से देखते हैं, ज़्यादा समझ में आए। देखिए जैसे कि CUB, ठीक है, तो यहाँ पर यू के बाद क्या है, बी कॉन्सोनेंट है, बी है हमारा कॉन्सोनेंट और उसके बाद क्या आया, ई। तो यहाँ पर जो यू है उसे यू से ही पढ़ेंगे। जैसे कि क्यूब, MUTE म्यूट, TUNE ट्यून, CUTE क्यूट। तो इस प्रकार से जब कोई क्या होगा, वर्ड होगा, उसमें यू आएगा और यू के बाद एक कॉन्सोनेंट होगा, ठीक है, तो और उसके बाद में कॉन्सोनेंट के बाद में क्या आएगा, ई आएगा और वहाँ पर जो यू होगा उस यू को हम यू से ही पढ़ते हैं। जैसे क्यूब, म्यूट, ट्यून, क्यूट। नेक्स्ट रूल देखते हैं, जब किसी वर्ड के लास्ट में URE आए तो उस URE को अर से पढ़ते हैं। रूल नंबर 4 हमारा कहता है, जब किसी वर्ड के लास्ट में URE आए तो उस URE को अर से पढ़ते हैं। जैसे कि एग्जांपल से देखते हैं, NUTURE, इसे हम पढ़ते हैं नेचर। तो यहाँ पर जो UER है उसे हम क्या से पढ़ रहे हैं, अर से। जैसे कि NA का ने, ठीक है, और TU है तो TU का यहाँ तो टी का च बन गया, तो यू और RE का बना है अर। तो नेचर, फ्यूचर, लेक्चर, कल्चर। तो इस प्रकार से जो लास्ट में URE है उन सभी का प्रोनाउंसिएशन अर से है। देखते हैं रूल नंबर 5। रूल नंबर 5 के बाद जब किसी वर्ड के लास्ट में यू और ई हो तो उस यू और ई को बड़े ऊ से पढ़ते हैं। क्या बोल रहा है रूल हमारा 5, जब किसी वर्ड के लास्ट में यू और ई आए तो उस यू और ई को हम बड़े ऊ से पढ़ते हैं। जैसे कि एग्जांपल से देखते हैं, BLUE ब्लू। तो यहाँ पर देखिए जो लास्ट में यू और ई है तो वहाँ पर जो ई है उसका मात्रा कैसा हो गया, बड़ा ऊ, क्योंकि यहाँ पर ब और ल तो है ब आधा ब और ल, लेकिन उसका मात्रा यू और ई का बना है बड़ा ऊ, तो बन गया ब्लू। CLUE क्लू, TRUE ट्रू, GLUE ग्लू। तो इस प्रकार से जब किसी वर्ड के लास्ट में UE आए तो उस UE को हम बड़े ऊ से पढ़ते हैं। रूल नंबर 6 क्या कहते हैं, कुछ वर्ड ऐसे होते हैं जिसमें यू को
हम छोटा ऊ से पढ़ते हैं। जैसे कि देखिए यहाँ पर जैसे FULL तो इसे हम फूल कहते हैं, PULL पूल। तो यहाँ पर जैसे कुछ वर्ड हैं और जैसे कि कॉन्सनेंट वावल कॉन्सनेंट है, ठीक है। तो यहाँ पर F के बाद U है, फिर LL है, तो इसे हम क्या पढ़ रहे हैं, फूल, पूल, बुल, पुस। तो इस प्रकार से कुछ वर्डों के बीच में जब U आएगा तो उसे हम छोटा ऊ से भी पढ़ते हैं। नेक्स्ट रूल है, जब किसी वर्ड में U के बाद R आए तो उस U को हम अ से पढ़ते हैं। जब किसी वर्ड में क्या आएगा, U आएगा और U के बाद क्या होगा, R होगा, तो उस U को हम किससे पढ़ेंगे, अ से पढ़ते हैं। जैसे कि एग्जाम्पल से देखते हैं, BURP बर्फ, CURD कर्ड, HURT हट। तो यहाँ पर देखिए U है और U के बाद R है, तो उसे हम क्या पढ़ रहे हैं, अ से पढ़ रहे हैं। जैसे B का ब बन गया, P का प बन गया और र का RF, तो लेकिन हम उसे क्या पढ़ रहे हैं, बर्फ। तो यहाँ पर अ क्या है, छुपा हुआ है। हट, TURN टर्न, BURN बर्न, RUNURAC नर्स। इस प्रकार से यहाँ पर U के बाद क्या है, R है, तो उसे हम अ से प्रोनाउंस करेंगे। नेक्स्ट रूल क्या कहते हैं, जब किसी वर्ड के शुरू में U हो, ठीक है, और उसके बाद दो कॉन्सनेंट आए तो उस U को हम अ से पढ़ते हैं। रूल नंबर 8 हमारा कहता है, जब किसी वर्ड के शुरू में क्या आएगा, शुरुआत U से हो और उसके बाद दो कॉन्सनेंट हो तो उस U को हम अ से पढ़ते हैं। जैसे कि एग्जांपल में देखिए कि UNCLE अंकल। तो यहाँ पे तो ये बोल रहा है कि शुरू में क्या हो, U हो, उसके बाद कम से कम दो कॉन्सनेंट हो, तो इससे इतनी ज़्यादा है। तो इस प्रकार से जो शुरू के वर्ड होंगे उसे हम अ से पढ़ेंगे। अंकल, UNDER अंडर, URGENT अर्जेंट, UMBRELLA अम्ब्रेला, अल्टीमेट। इस प्रकार से जो शुरू वर्ड हैं उसके बाद दो तीन क्या आएंगे, वोवल को छोड़कर कम। इस प्रकार से जो शुरू के वर्ड हैं वहाँ पर क्या होना चाहिए, U होना चाहिए और उसके बाद कम से कम दो कॉन्सोनेंट होना चाहिए, तब हम उस U को अ से पढ़ेंगे। चलिए देखते हैं नेक्स्ट रूल है, जब किसी वर्ड में क्या हो, U से शुरू हो और उस U के बाद एक क्या होगा, कॉन्सनेंट होगा, तो उस कॉन्सनेंट को छोड़कर कोई और वॉवेल आए तो उस U को U से पढ़ते हैं। जैसे कि ये U है, इसके बाद कोई कॉन्सनेंट होगा, ठीक है, और उसके बाद फिर से कोई क्या होगा, वॉवेल होगा, तो उस U को, जो शुरू में U रहेगा, उसे हम U से ही प्रोनाउंस करेंगे। जैसे कि UNION यूनियन, तो यहाँ पर शुरुआत किससे हो, U से, उसके बाद फिर क्या आया, N, फिर उसके बाद क्या, I। तो देखो ये U हमारा हो गया U, फिर उसके बाद क्या होगा, एक कॉन्सनेंट, तो N हमारा कॉन्सनेंट, फिर उसके बाद कोई भी एक क्या होगा, वॉवेल, तो I हमारा क्या है, वॉवेल। तो इस प्रकार से जो शुरू में लेटर रहेगा U, उसे हम U से ही पढ़ेंगे। जैसे कि यूनियन, यूरिनल, यूनिक, यूनिट। यहाँ पर एक और रूल बन सकता है कि जब U हो और U के बाद N हो और उसके बाद I हो तो उस U को U से ही पढ़ते हैं। ऐसा भी हम इसको याद रख सकते हैं, क्योंकि सब में देखिए U के बाद N है फिर I है, यही रूल बन सकता है ना कि जब क्या हो, U हो, U के बाद N और उसके बाद I हो, तो उस U को हम U से पढ़ते हैं। आई होप गाइस ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक शेयर कमेंट जरूर करें, और अगर आप इस वीडियो पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं फिर एक नई वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए टेक केयर।